Good afternoon everyone and welcome back in the class of 12th biology. We are doing chapter 9. ठीक है, strategies in food production enhancement चैप्टर पढ़ रहे थे हम. तो हमने एनिमल ब्रीडिंग वाला जो पोर्शन है हमने कंप्लीट कर लिया था. नाउ वी विल स्टार्ट प्लांट ब्रीडिंग पोर्शन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन विच व्हाट वी आर डूइंग ब्रीडिंग करवाएंगे. अगेन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट वी आर चूजिंग सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल, बोथ वी आर चूजिंग. ओके, सो इन दिस प्रोसेस देखिए जो ट्रेडिशनल मेथड्स होती है ब्रीडिंग की हमें वही अपनानी, जो कन्वेंशनल मेथड्स जो है जो चल रही है हमें वही यूज़ करेंगे बट ऑन द बिहाफ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, इसके अंदर हम कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, बस हम वो कन्वेंशनल मेथड्स के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे. तो लीस्ट जो है बायोटेक के अंदर वो क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर एक प्लांट अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है या उसके अंदर रेजिस्टेंस जीन अच्छे हैं या वो इंसेक्ट के अगेंस्ट में अच्छा रेजिस्टेंसिबिलिटी शो करता है. तो बस हमें वही पर्टिकुलर प्लांट चूज करना है. सॉरी, प्लांट चूज किया, मेल फीमेल क्रॉस करवा दो, हाइब्रिडाइजेशन करवा दो और ये ब्रीडिंग करनी. नॉट वी आर गोइंग द मेन एग्जैक्ट बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ नहीं जा रहे हम. बस प्लांट्स जो है वो डिफरेंट हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज चूज कर रहे हैं. ठीक है ना. तो प्लांट ब्रीडिंग है सबसे पहले हमारे सामने कि हम कैसे सुपीरियर क्वालिटीज जो है वो चूज करके लाएंगे. तो इसके अंदर फर्स्ट पोर्शन होता है पॉइंट जो है या फर्स्ट स्टेप हम बोल सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग का, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. ठीक है, क्या कह रहा है ये, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. नाउ वी आर चूजिंग, सपोज करते हैं ये एक प्लांट है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा, ये सारे डिफरेंट प्लांट्स है किसका, सेम स्पीशीज का. डिफरेंट स्पीशीज नहीं यूज कर रहे ना, सेम स्पीशीज हमने यूज किए. तो हमने कलेक्शन कर लिया, अलग अलग वेराइटीज का कलेक्शन कर लिया कि इसका प्रोडक्शन में ये क्वालिटी अच्छा है, उसका प्रोडक्शन में. सो दिस इज नोन एज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. क्या है ये, सपोज करते हैं द ऑल आर सुपीरियर क्वालिटीज. ये सारी की सारी क्या है, सुपीरियर क्वालिटीज भी, सब जो भी आपने चूज किए, एवरीथिंग इज सुपीरियर क्वालिटी. ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, सुपीरियर क्वालिटी ही है. अब इन सुपीरियर क्वालिटी को हम क्यों चूज करके लाए हैं, क्योंकि ये क्या है, अच्छे प्रोडक्शन दे रही है, किसी ना किसी वे के अंदर कुछ ना कुछ इसका आउटपुट अच्छा है, इसलिए चूज करके लाए. सो दिस प्रोसेस इन विच, इसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म. Collection of germ plasm. This is known as collection of germ plasm, in which we are having all the diverse alleles for all genes in a given crop. What we are doing, we are choosing और we selected, हम लिख सकते हैं we selected all the diverse alleles or diverse genes for best production.
is known as collection of germplasm. ठीक है. सेकेंड स्टेप जो आता है वो आता है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. इवेल्युएशन एंड selection of parents. सेकेंड स्टेप क्या है इसके बाद? आफ्टर द कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. नाउ वी हैव 100 सुपीरियर वेराइटीज. हमारे पास क्या है? 100 सुपीरियर वेराइटीज. इन सबके जीन अलग है, इन सबके एलील्स अलग. कलेक्शन कर लिया. अब इनमें से बेस्ट क्वालिटी हमें चूज करनी है, जिसे हम बोलेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट. हम जो है उनकी पूरी लाइफ साइकिल पे फोकस करते हैं. इन सब में से देखो, लाए तो हम सब के सब क्या है? गुड क्वालिटीज चूज करके. हमें अब पेरेंट के लिए बेस्ट क्वालिटी चूज करनी कि इन सब अच्छे लोगों में से या इन सब अच्छे प्लांट्स में से सबसे बेहतर प्लांट कौन सा है? विच वन इज द बेस्ट फॉर पेरेंट? क्योंकि 100 में से कोई एक ही होगा जो सबसे अच्छा होगा. तो किस बेसिस पे करेंगे? हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं. इवैल्यूएशन का मतलब होता है उसकी जांच परख करो हर एक पर्सपेक्टिव में. उसको डिफरेंट टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दो, डिफरेंट क्लाइमेट्स लो क्या, या फिर डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करके देखो. अगर वो अच्छे से सर्वाइव करता है, बिल्कुल भी वीक नहीं पड़ता है, तो वो फिट है और उसे ही हम एज अ पेरेंट चूज करने वाले. सो दिस इज नोन एज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. ठीक है. थर्ड जो स्टेप आता है प्लांट ब्रीडिंग का, वो है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड प्लांट्स. It is a cross hybridization among the selected plants. क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. सपोज करते हैं इनमें से मैंने इसको चूज किया है बेस्ट एज ए पेरेंट. तो ये रहा मेरे पास बेस्ट क्वालिटी पेरेंट 1, ये है मेल, और दूसरा ही पेरेंट हमने चूज कर लिया, ये है फीमेल. ठीक है. ये दो मैंने क्या चूज कर लिए? बेस्ट प्लांट चूज कर लिए. नाउ there is a cross hybridization. This is known as cross hybridization, and the product from this cross hybridization is known as hybrid. तो मार्केट में आपने वैरायटीज देखी है बहुत सारी. जैसे धनिया जो आता है बड़ी लीफ आती है ना. आपका जो देसी धनिया रहता है, जो जेन्युइन पुराने कुछ ईयर्स के अंदर आपको देखने को धनिया क्यों डाला जाता है? फॉर इट्स फ्रेगनेंस बड़ी अच्छी आती है, एक लुक आता है, ग्रीनिश जो कलर है वो नजर आता है ना. और भी बहुत सारे इसके यूजेस है, तो हमने डाल दिया. तो मेन तो खुशबू के लिए स्प्रिंकल करते हैं हम वेजिटेबल्स के अंदर, जो भी करीज वगैरह बनाते हैं. अब हमने क्या किया कि लुक अच्छा आ रहा है, खुशबू अच्छी आ रही है, तो क्यों ना इसकी लीफ साइज बड़ी हो. तो हमने लीफ साइज बड़ी करी, उसकी प्रोडक्शन जो है बड़ा किया. तो वो जो अभी आज के टाइम में हम जो धनिया यूज करते हैं, करिएंडर लीव्स जो यूज करते हैं, वो सारी की सारी क्या है? हाइब्रिड. whatever whichever varieties we are using, we are consuming, everything is hybrid. क्यों? क्योंकि हमने उसको बेटर बनाया है. किस लिए? कि वो अच्छा प्रोडक्शन दे, ताकि उससे अच्छी कमाई हो. तो अब इन सब के पीछे हम एक चीज भूल जाते हैं, इनका वाइल्ड कैरेक्टर जो होता है, मेन कैरेक्टर, वो कहीं ना कहीं खो जाता है. सो आप समझे
कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड प्लांट, जो प्लांट हमने सेलेक्ट किए हैं इनके बीच अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाओ और उन हाइब्रिड्स को हमें अब फिर से उन हाइब्रिड्स को क्या करेंगे, हम चूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग जो भी बेस्ट क्वालिटीज है, आपको जो भी सुपीरियर पेरेंट्स दिख रहे हैं इन सबको आपको चूज करना है। और हम क्या कर रहे हैं, चूज करते हुए चल रहे हैं, वी आर चूजिंग, है ना। हम सुपीरियर क्वालिटीज चूज कर रहे हैं और नए नए रिकॉम्बिनेशन बना रहे हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ही क्वालिटी भी चूज की है, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, ये क्वालिटी भी चूज की और मेरे पास ये हाइब्रिड आ गया। या फिर मैं बोलूं अब इन दोनों का क्रॉस करवाया, सपोज करते हैं कि ये है, इसका क्रॉस करवाया है इसके बीच में, तो फिर अब क्या आया, ये चीज आ गई, है ना। तो फिर नया रिकॉम्बिनेशन आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिकॉम्बिनेशंस जो है वो आने लग जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिड्स आएंगे। अब उन हाइब्रिड्स को ऐसा नहीं कि हमने पेरेंट्स अच्छे चूज किए तो हाइब्रिड भी अच्छे ही बने, नहीं, समटाइम्स जेनेटिक एक्सचेंज जो है वो एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता या समटाइम कुछ हो ही नहीं पाता है, तो ज़रूरी नहीं हाइब्रिड सारे के सारे प्रॉफिटेबल आए, समटाइम्स वो कुछ ऐसे इफेक्ट्स भी लेके आ सकते। तो अब इन सारे हाइब्रिड्स में से हमें फिर से क्या चूज करना पड़ेगा, बेस्ट क्वालिटी जो है वो चूज करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो फोर्थ पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग। ठीक है, सपोज करते हैं आपने कोई 4-5 हाइब्रिड सेलेक्ट किए हैं और अब उसकी टेस्टिंग करोगे, कैसे, अलग अलग आप उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके, और टेस्टिंग के बाद टेस्टिंग फॉर सुपीरियर हाइब्रिड, सुपीरियर हाइब्रिड को आपने चूज किया, या फिर सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन, तो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। ठीक है ना, ये चूज कर लिया हमने, चूज क्या कर लिया, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। तो जितने भी हाइब्रिड्स आए अब उनमें से बेस्ट सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट हमें चूज करना है, उसके लिए हम उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं और वो सिलेक्ट हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, चूज कर लेंगे। और फाइनली टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। टेस्टिंग, रिलीज, टेस्टिंग कर दी, अब इसका रिलीज करेंगे, मार्केट में उतारेंगे और कमर्शियलाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, न्यू जो है उसको हम क्या मार्केट में लेके आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग के कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स। अगेन देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आने वाला 100% क्वेश्चंस में से एक है कि डिफाइन द प्लांट ब्रीडिंग। क्या है इसके अंदर, फिर से देख लेते हैं। प्लांट ब्रीडिंग, कलेक्शन ऑफ वेराइटी, सबसे पहले क्या करा, वैरायटी का कलेक्शन करें, वेरिएबिलिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स को सिलेक्ट किया है वेरिएबिलिटी में से। देन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड प्लांट,
और सेलेक्टेड प्लांट के बीच में क्या करवाया है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया, जिससे आपको क्या मिल गए, हाइब्रिड्स मिल गए। देन हाइब्रिड का सिलेक्शन एंड टेस्टिंग फॉर सुपीरियर रिकॉम्बिनेंस। अब उन हाइब्रिड्स में से बेस्ट हाइब्रिड को हम चूज करेंगे, ठीक है। बेस्ट हाइब्रिड कौन सा इन सब में से, उसको हमने चूज किया है। देन जैसे वो सेलेक्ट हो जाता है तो फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। जो हमें कल्टीवेट करवाना है हाइब्रिड, अब उसकी टेस्टिंग हो गई सारे पर्सपेक्टिव में, रिलीज करो ग्रैंड लेवल पे, मास प्रोडक्शन करवाने को हम क्या कहते हैं, कमर्शियलाइजेशन, मार्केट में लाओ, ठीक है। इस तरीके से कोई भी जो न्यू वैरायटी होती है वो हमारे तक पहुंचती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आ गया समझ में आप सबको? ये आई होप आ गया होगा। चलिए, ये है आपका प्लांट ब्रीडिंग। तो हमने जो है प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट कर लिया। अब देखो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसके क्या करा है, कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वीट है, राइस है, तो मैं उसको लिख देती हूँ, फिर हम एक्सप्लेन कर। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने वीट और राइस के अंदर जो हमने कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन या प्लांट ब्रीडिंग का जो रास्ता अपना के किस तरीके से डेवलपमेंट किया है, कुछ वैरायटीज लिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि एक शब्द आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि जैसे ही मैं पर्टिकुलर इंडिया की बात कर रही हूँ कि इंडिया में क्या हुआ था 1960 से पहले कुछ ऐसी पैंडेमिक सिचुएशंस थी कि खाने की कमी हो गई थी। सो वीट ग्रोइंग बैड जो है वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा था। ऑल ओवर इंडिया में हम कह सकते हैं अकाल वाली जो पोजीशन थी वो आने लग गई थी। सो दैट्स वाई उस वक्त क्या था, पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था। एंड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज नोन एज नॉर्मन ई बोरलॉग। ये जो है ना नॉर्मन ई बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इनको असिस्ट करके, इनसे रिक्वेस्ट करके हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन इनके पास गए और कहा कि प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी मैक्सिकन सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो कि थी वीट की, उसको इंडियन वैरायटी के साथ क्रॉस करवाया और आज देखिए आप प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन है। तो 1960 से 2000 तक जो वीट का प्रोडक्शन है वो 11 मिलियन टन से लेके 75 मिलियन टन जो है वो बढ़ चुका है। नियर अबाउट 7 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, 75 मिलियन टन। राइस का जो प्रोडक्शन है वो 35 मिलियन टन से लेके 89.5 मिलियन टन, 3 गुना, 2 गुना बोल सकते हैं, 2.5 गुना जो है इतना प्रोडक्शन बढ़ चुका है। अब नॉर्मन ई बोरलॉग ने जो वैरायटी मैक्सिकन वीट जो डेवलप किया था वो किया था एट द इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, एट द इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, जो कि सिचुएटेड है आपके मैक्सिको के अंदर। कहाँ डेवलप किया? अगेन सुनिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे इन्होंने मैक्सिकन वीट को डेवलप किया और उस मैक्सिकन वीट को इंट्रोड्यूस करवाया, क्रॉस करवाया इंडियन वीट के साथ और प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हुआ। तो आप इन्होंने क्या, एक्चुअली मैक्सिकन वीट क्या था, सेमी ड्वार्फ वैरायटी के नाम से जाना जाता है।
सेमी ड्वार्फ वैरायटी। ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लगभग सारी की सारी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज जो है वही सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो है वही इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ठीक है, और उन्होंने ही प्रोडक्शन बनाया। फिर 1963 के अंदर सोनालिका कल्याण सोना जो हाई यील्ड भी दे रही थी और डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी भी थी, ठीक है, हाई यील्ड भी दे रही थी एंड दे आर आल्सो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। इज इट क्लियर? किसकी वैरायटी है ये? वीट की वैरायटी, सोनालिका एंड कल्याण सोना। राइस की जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी वो एक तो है IR8 जो कि कहाँ डेवलप की गई थी? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है ये? IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे? ये फिलीपींस के अंदर। तो IR8 कहाँ का नेटिव हो गया? फिलीपींस का, ईरी के अंदर डेवलप हुआ। फिर दूसरी है ताइचुंग नेटिव 1। ताइचुंग नेटिव 1 इट इज आल्सो सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस जो नेटिव है आपकी ताइवान का। कब डेवलप हुई है? 1966 के अंदर, और 63 के अंदर डेवलप हुआ था राइस की वैरायटीज जो कि थी सोनालिका एंड कल्याण सोना। फिर धीरे धीरे बाद में इंडिया के अंदर जया और रत्ना दो सेमी ड्वार्फ वैरायटी राइस की भी बनाई गई। तो इस तरीके से आप देखिए प्लांट ब्रीडिंग जो है किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी पूरी प्रोडक्शन वाली सीरीज को। तो देखा आपने, ये इस तरीके से हमने वीट, राइस, मेज लगभग सबका जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा लिया, ठीक है। अब दूसरा है आपका एक शुगर केन का प्रोडक्शन है कि, और वो काफी इम्पोर्टेंट भी है कि शुगर केन के अंदर हमने किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लेके आए। देखो इसके पास ना शुगर केन की दो वैरायटी आपको ध्यान रखना है, एक है सेकेरम बारबेरी और एक है सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम बारबेरी जो कि नेटिव है नॉर्थ इंडिया का, और सेकेरम ऑफिसिनेरम सेकेरम बारबेरी एंड सेकेरम ऑफिसिनेरम। यहाँ पे डबल एच नहीं है, डबल सी आएगा। वापस लिख देती हूँ मैं, सेकेरम, ठीक है। ये ऑफिसिनेरम जो है इट इज अ नेटिव ऑफ साउथ इंडिया। अब हम क्या कह रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाना है प्लांट ब्रीडिंग में। हमने सिलेक्शन किया इसका और इसका, हम क्या करवाएंगे अब हाइब्रिडाइजेशन। ये बेस्ट सुपीरियर क्वालिटीज है। नॉर्थ इंडिया में क्या दिक्कत थी कि लॉन्ग तो थे बट जूसी नहीं थे, लेस जूसी मींस शुगर जो है वो कम बनती थी। इनमें क्या थे, ये हाई जूसी थे, ठीक है, जूस प्रोडक्शन अच्छा होता था इसके अंदर, प्लस ये शॉर्ट थे, तो जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए थी, जैसे ये इतना मोटा भी है लेकिन ये छोटा है, मोटा है तो नो डाउट जूस अच्छा दे रहा है, अब ये लंबा तो काफी है लेकिन ये क्या है, पतला बहुत है ना। तो अब क्या करना है, हमने इन दोनों का करवा दिया हाइब्रिडाइजेशन, और जो प्रोडक्ट आया
वो आपके पास लंबा भी आया और मोटा भी आया, ऐसा जो हमें चाहिए था। इल ज्यादा चाहिए थी ना, तो वैसा ही मिल गया। तो दैट्स वाई ये शुगर केन का क्रॉस जो होता है ये काफी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान भी रखेंगे। तो इस तरीके से जो है इस तरीके से जो है प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। सो दीज आर द आउटपुट्स। तो आप ये चीज याद रखिएगा, ये हमने प्लांट ब्रीडिंग की है। अब नेक्स्ट जो है हम एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी कि कौन से डिजीज रेजिस्टेंस बनाए, कौन से हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाए, कौन सा हाई यील्ड के लिए बनाए। तो इस तरीके से जो है सारा प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू we will do examples in our next class. So thank you all. और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आ गया प्रियांशु समझ में? जितेंद्र बहुत लेट ज्वाइन किया ना बेटा। मैम वो पता नहीं था, मैंने स्कूल से एक्सपेक्ट कर मैंने सुबह ही मैसेज डाल दिया था इसलिए, तो कोई बट बात मैम नहीं, इस रिकॉर्डिंग ठीक देख है। लेना इसकी, ठीक है। ओके मैम। हाँ प्रियांशु आ गया समझ में? ओके देन, बाय।